हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइव एजुकेशन पुंडरी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 12th क्लास का सॉल्यूशन क्या होता है। जनरली हम सॉल्यूशंस मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशंस बताई थी, फैक्टर अफेक्टिंग किए थे हमने, जो सोल्यूबिलिटी को हमारे पास इफेक्ट करेंगे। हमने केस किया था यहाँ पर कि मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बताई थी, जो गैस थी इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया था कि जो हम फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड। तो आज फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक नई टर्म भी पढ़ेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है, कि यहाँ पर हमारे पास आएगा हेनरी लॉ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये हम केस करेंगे कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगी कि हमारे पास नेचर क्या है गैस का। ठीक है, और लिक्विड जो हमने वहां पर यूज किया है। ठीक है, गैस हमारे पास यहाँ पे क्या काम करेगी, सोल्यूट का। ये मैंने आपको पहले ही बताया था सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं। और लिक्विड यहाँ पर क्या काम करेगा, सोलवेंट का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोई N2 गैस ले लेते हैं, ठीक, नाइट्रोजन गैस हो, इसको किसी भी लिक्विड में अगर हम डिसोल्व करवाएंगे, हमारे पास जो मेन फैक्टर होगा यहाँ पर जो हमने डिस्कस करना है वो हम करेंगे यहाँ पर कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। अगर हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमारे पास नीचे क्या है, सॉल्यूशन है कोई भी, ऊपर हमारे पास क्या है, गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हमने कोई W1 यहाँ पर प्रेशर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो गैस पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, कि तो व्हेन वी इंक्रीजेस प्रेशर, more number of gas particles dissolves। ठीक है, इन सॉल्यूशन। यहां पर जो जनरल एग्जांपल होगा, जो हम ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स घरों में यूज करते हैं, क्या होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की नई बोतल लेकर आते हैं, हम बोतल को ओपन करते हैं तो एकदम प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलती है। अब अगर हम उस बोतल को थोड़ी देर खुला रखेंगे तो वो गैस पार्टिकल्स क्या है, फैल गए हैं। ठीक, प्रेशर हमने वहां पे क्या किया है, डिक्रीज किया है, कि जब हमने बोतल को खोला तो प्रेशर क्या हो गया, या वहां पर कम हो गया। अगर हम उस बोतल को एक बार यूज करने के बाद बंद कर देंगे उसकी नोक को, तो क्या होगा हमारे पास, फिर वो गैस कुछ अमाउंट में गैस पार्टिकल्स क्या होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे अगर हम बार बार उस बोतल को खोलते जाते हैं तो वहां पर क्या होता जाता है कि जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है वो कैसे चेंज होता जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डिसोल्व थी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यही सेम केस है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसी में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ को। ठीक है, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्या लॉ दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, हेनरी लॉ ने, कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड गॉन बाय हेनरी। मतलब कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की हम लिक्विड के अंदर कर रहे हैं वो हमें हेनरी लॉ ने बताई थी।
It states that solubility of a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to partial pressure of the gas. मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है अब वो हमारे पास कैसे आएगी। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर जो सोलिबिलिटी होगी गैस की, अगर हम सोलिबिलिटी को डिनोट करें एक्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, पी से। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन की कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास कैसे आया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर x इज इक्वल टू के पी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्या देखें, इन्होंने क्या बोला है कि सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। ये x है जो h के साथ है, इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। अब ये हमारे पास कैसे आया है यहाँ पर, कि हम कैसे बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पर क्या करें कि प्रेशर को एज इट इज रखें, ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/k इंटू पी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास मैंने क्या बोला है कि जो हमारे पास सोलिबिलिटी होगी, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, जो वहां पे पार्शियल प्रेशर होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स वहां पर पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहीं पर बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है जो हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हम क्या भी यहाँ पे वो कर सकते हैं ड्राइव, कि अगर हमारे पास मैंने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू के पी। ठीक है, तो अब हमारे पास k क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, P इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये तो हमने यहाँ पे K यूज किया है, बट हम यहाँ जो हमने ये डेरिवेशन की हुई है यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1/k। ठीक है, इस 1/k को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, के एच, ये होगा हमारे पास हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि हेनरी लॉ हमें क्या कहता है, कि हेनरी लॉ हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड के केस को ये हमारे पास हमें एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इनके यूजेस देखें कि हेनरी लॉ को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो वो हम यूज करेंगे फर्स्ट है कि हेनरी लॉ यूजेस। फर्स्ट हम कर रहे हैं, जो हम ये सोडा बोतल यूज करते हैं, ठीक, सोडा बोतल में क्या होता है कि हम प्रेशर के साथ, ठीक है, बोतल को बंद करके रखते हैं, जब हम उसको खोलते हैं तो क्या होगा, वहां पर वो जो गैस पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, तो जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर सोडा बोतल, उनका क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। बार बार अगर हम वहां पर वो यूज कर रहे हैं, बोतल को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, आफ्टर 2 और 3 यूज वो बिल्कुल लिक्विड के बराबर हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, डिसोल्व CO2 गैस होती है। ठीक है, वो हम हाई प्रेशर पर डिसोल्व करवाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास होगा जो ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का, और जब हम पानी के अंदर जाएंगे अंडर वाटर, प्रेशर क्या होगा,
हाई होगा। हमारी बॉडी जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर था उससे जब अंडर वाटर हाई प्रेशर पर गई है तो वहां पर क्या होगा कि एकदम बॉडी को बैलेंस बनाने में क्या आएगी, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपने ये पिक्चर्स में भी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर कि, या फिर हम इंस्टा पे भी ये कई बार देखते हैं रील्स, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनके मास्क लगा हुआ होता है, पीछे वो एक सिलेंडर सा रखते हैं, तो वो क्या है, वो डाइल्यूटेड हीलियम के सिलेंडर लेकर जाते हैं। जब वो उस हाई प्रेशर से दोबारा जब वो वहां बाहर आते हैं, ठीक है, सी लेवल पर जब वो आते हैं तो वहां पर क्या होगा, एकदम जब वो आते हैं उनकी नाकों से और कानों से खून आने लगता है। वो किसकी वजह से आता है, नाइट्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, बाहर आए तो वो प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। तो जो वो हमारे नाकों से और कानों से ब्लड आने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, बैंड्स। ठीक है, तो वो क्या है, डाइल्यूटेड हीलियम के सिलेंडर अंदर लेकर जाते हैं कि जिसकी वजह से कि उनको वो प्रेशर का जो बैलेंस है उसमें प्रॉब्लम ना आए। थर्ड अगर हम यूज देखते हैं यहां पर इसका, वो है कि हाई एल्टीट्यूड पर कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, प्रेशर लो होगा तो हमें क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या है कि जब हम अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर आएंगे तब भी हमारी बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हम क्या होते हैं जब हम इधर ये पहाड़ों वगैरह पर जाते हैं तो हमें क्या होता है, सांस लेने में हम थक बहुत ज्यादा जल्दी जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कि वहां पे जो O2 का लेवल है, जो O2 लेवल है वो क्या है, लो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो O2 गैस के सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास हेनरी लो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।